दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में कल चुनाव का परिणाम आ चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया है। चुनाव आयोग के बारे में कहा कि चुनाव आयोग ने एक विलन की भूमिका में काम किया है और भाजपा से मिलकर के 100 सीटें लूटी हैं। मैं आजाद पंछी हूं, शेर की तरह लड़ूंगी और किसी भी कंडीशन में सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन भी नहीं जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, इस संदर्भ में भारत का संविधान कुछ और कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का क्लोज 1 साफ शब्दों में कहता है कि अगर नई विधानसभा गठन हो जाता है तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत उत्तरदायी होते हैं। एक बड़ा मामला जो पिछले लगातार भारत की राजनीति में सक्रिय रहा है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीते जा रहे हैं। तो एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि काउंटिंग के दौरान जो एजेंट्स हैं वो 17 गैप फॉर्म साथ लेकर के आते हैं और ईवीएम मशीन जब ऑन की जाती है तो टोटल का बटन दबाया जाता है और उसे फिर 17 गए से मिलान किया जाता है। अब अगर 17 गए और ईवीएम दोनों मैच कर रहे हैं तो फिर तो ईवीएम हैक करने की जो बात है वो केवल बेवकूफ लोग ही कह सकते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, ये संस्थाएं फिर भी सरकार के साथ हो सकती हैं, लेकिन ईवीएम का गुप्त बटन दबाने का अधिकार केवल वोटर के पास है। तो इतना कहना चाहूंगा कि ममता दीदी, इस्तीफा देना पड़ेगा आपको और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।